राधे कृष्णा। मैं प्रीति आप सभी का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ एक योद्धा की, जो कि अगर महाभारत के युद्ध में उतरा होता तो हो सकता है कि दोनों पक्ष ही समाप्त हो जाते और जीवित केवल वही बचता। किंतु अपनी अपार शक्ति के बावजूद ये योद्धा कभी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में नहीं उतरा और ना ही उस भूमि ने उसकी वीरता के दर्शन किए। तो आइए जानते हैं उस योद्धा की कहानी। ये कथा है बर्बरीक की, जो भीम का पौत्र और घटोत्कच तथा मौरवी का पुत्र था। महाभारत की युद्ध भूमि द्वापर युग के महानतम योद्धाओं से सुशोभित थी, किंतु उसमें एक वीर ऐसा भी था जिसकी कहानी अधिक लोग नहीं जानते। एक ऐसा योद्धा जो धर्म की विजय के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार था। बर्बरीक, जो महान योद्धाओं की वंश परंपरा में जन्मे थे, एक विलक्षण बालक थे। युवावस्था में उन्होंने एक महान योगी को गुरु बनाया, जिन्होंने अत्यंत शक्तियां अर्जित की थी। उस योगी ने बर्बरीक को अपने सारे ज्ञान में निपुण कर दिया और बर्बरीक शीघ्र ही ऐसा योद्धा बन गया जिसे पराजित करना लगभग असंभव था। इसके अलावा उनकी माता अहलावती, जिन्हें मौरवी भी कहा जाता है, स्वयं एक प्रखर योद्धा थी और उन्होंने भी बर्बरीक को युद्ध कला में निपुण कर दिया। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब श्री कृष्ण ने वहां उपस्थित सभी योद्धाओं से पूछा कि यदि वे अकेले युद्ध करें तो उसे समाप्त करने में कितना समय लगेगा। जहां भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अर्जुन जैसे महायोद्धाओं ने औसतन 24 दिन का समय बताया, वहीं बर्बरीक ने शांत भाव से उत्तर दिया कि वे कुरुक्षेत्र का ये महायुद्ध केवल 1 ही मिनट में समाप्त कर सकते हैं। ऐसी अद्भुत शक्ति थी इस महान योद्धा की। बचपन से लेकर युवावस्था तक बर्बरीक भगवान शिव को अपना परम गुरु मानते थे और उनके परम भक्त रहे। अपनी अनुपम युद्ध कला के कारण उन्हें 3 अचूक बाण प्राप्त हुए, जिन्हें 3 बाण कहा जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार ये बाण स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दिए थे, जबकि अन्य कथाओं में कहा गया है कि अष्ट देवों ने मिलकर उन्हें ये 3 अचूक बाण प्रदान किए। इसके अतिरिक्त अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य धनुष भेंट किया, जो उन्हें तीनों लोकों में अजय बना देता था। उसी दिन से बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। इन शक्तिशाली अस्त्रों के माध्यम से बर्बरीक कुछ ही मिनटों में समूचे सैन्य दलों का विनाश करने की क्षमता रखते थे। बात करें कुरुक्षेत्र के युद्ध की, तो बर्बरीक को महाभारत के युद्ध की सूचना नारद मुनि से प्राप्त हुई। जब उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले युद्ध के बारे में सुना, तो उन्होंने अपनी माता से युद्ध देखने की इच्छा जताई। इस पर उनकी माता ने उनसे एक वचन लिया कि यदि उन्हें युद्ध में भाग लेना आवश्यक लगे तो वे केवल उस पक्ष का साथ देंगे जो उस समय पराजय की कगार पर होगा। इस वचन को निभाने के संकल्प के साथ बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार हुए और अपने 3 अचूक बाणों तथा धनुष के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण को उनके युद्ध में भाग लेने और उनकी अपार शक्ति की जानकारी मिली। बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय करते हुए श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके मार्ग में आए। जब उन्होंने बर्बरीक को केवल 3 बाण और एक धनुष के साथ युद्ध भूमि की ओर जाते हुए देखा, तो उन्हें ये जानने की जिज्ञासा हुई कि वे इतने कम अस्त्रों से संपूर्ण युद्ध को मात्र 1 मिनट में कैसे समाप्त कर सकते हैं। इस पर उन्होंने श्री कृष्ण के सामने अपने बाणों की शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि यह अद्भुत वरदान उन्हें अग्निदेव से प्राप्त हुआ है। बर्बरीक ने समझाया कि ये तीनों बाण अजय है और जब भी इनका कार्य समाप्त हो जाता है, वे स्वयं वापस उनके तरकश में लौट आते हैं। इसके बाद उन्होंने तीनों बाणों की विशेषताओं और उनके महत्व के बारे में विस्तार से बताया। पहला बाण उन सभी वस्तुओं को चिन्हित करने के लिए था जिन्हें नष्ट करना आवश्यक था। दूसरा बाण
उन वस्तुओं को चिन्हित करने के लिए था जिन्हें बचाया जाना था, और अंत में तीसरा बाण या तो पहले बाण द्वारा चिन्हित वस्तुओं को नष्ट करता था या दूसरे बाण द्वारा चिन्हित न की गई हुई वस्तुओं को समाप्त कर देता था। ये सुनकर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि वह उस वृक्ष की सारी पत्तियों को बांध कर दिखाए जिसके नीचे वे दोनों खड़े थे। जैसे ही बर्बरीक अपना पहला बाण छोड़ने को तैयार हुए, श्री कृष्ण ने उन्हें परखने के लिए एक पत्ती चुपचाप अपने पैर के नीचे छिपा ली। जैसे ही बर्बरीक ने बाण छोड़ा, वो वृक्ष की सभी पत्तियों को चिन्हित और एकत्र करने लगा और फिर श्री कृष्ण के चरणों के आसपास घूमने लगा। ये देखकर बर्बरीक बोले कि अवश्य ही एक पत्ती आपके चरणों के नीचे छिपी हुई है, और ये बात वो सत्य थी। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना पांव उठाया, वो अंतिम पत्ती भी अन्य पत्तियों के साथ बंध गई। इस घटना के माध्यम से श्री कृष्ण को बर्बरीक और उनके बाणों की अद्भुत शक्ति का भान हो गया। अपने ब्राह्मण वेश में ही उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वो युद्ध में किस पक्ष का साथ देना चाहते हैं। इस पर बर्बरीक का उत्तर था कि वो पांडवों की ओर से युद्ध करना चाहते हैं। उन्होंने इसके दो महत्वपूर्ण कारण बताए। पहला कि भीम उनके पितामह थे, यानी उनके पिता घटोत्कच के पिता। दूसरा कारण ये कि संख्या की दृष्टि से उस समय पांडवों की सेना कौरवों की तुलना में छोटी और कमजोर थी। इसीलिए अपने वचन के अनुसार वो सदैव कमजोर पक्ष का साथ देंगे। वे अंततः पांडवों की ओर से युद्ध में सम्मिलित होंगे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ये समझ गए कि युद्ध में बर्बरीक का शामिल होना, यदि वे पांडवों की ओर से भी लड़े, एक गंभीर खतरा बन सकता है। उन्होंने सोचा कि बर्बरीक ने अपनी माता को ये वचन दिया था कि वो सदैव कमजोर पक्ष का साथ देंगे। ऐसे में युद्ध के दौरान यदि कौरव पक्ष पांडवों की तुलना में कमजोर हो जाता है तो बर्बरीक को अपना पक्ष बदलना पड़ेगा। ये स्थिति युद्ध भूमि के संपूर्ण विनाश का कारण बन सकती है, क्योंकि बर्बरीक लगातार पक्ष बदलते रहेंगे। अगर कभी बर्बरीक कौरवों की ओर से पांडवों के विरुद्ध युद्ध करते तो उनके अद्भुत बाणों से पांडव भी नहीं बच पाते और उनकी हार निश्चित हो जाती। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को इस विरोधाभास की गंभीरता समझाई। उन्होंने बताया कि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेनाएं थी। इस स्थिति में बर्बरीक शुरुआत में कौरवों के विरुद्ध युद्ध करते, लेकिन जैसे ही कौरव कमजोर होने लगते, वो पांडवों के विरुद्ध लड़ने लगते। उनके अचूक बाणों के कारण ये सिलसिला संपूर्ण विनाश की ओर बढ़ जाता। बर्बरीक को तब अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। न तो वो अपना वचन वापस ले सकते थे और न ही वो युद्ध से पीछे हट सकते थे। श्री कृष्ण, जो अब भी ब्राह्मण के वेश में थे, बर्बरीक से पूछते हैं कि उनके गुरु कौन हैं। तब उन्होंने श्रद्धा से उत्तर दिया कि उनके गुरु कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर भगवान विष्णु हैं। इस उलझन को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक को गुरु दक्षिणा स्वरूप अपना शीश अर्पित करने की सलाह दी। ये सुनकर बर्बरीक को जिज्ञासा हुई कि ये ब्राह्मण वास्तव में कौन है, और उन्होंने उनसे अपना असली रूप प्रकट करने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना दिव्य रूप दिखाया। उन्होंने समझाया कि उन्होंने ब्राह्मण का वेश क्यों धारण किया था और उनके वचन का युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ता, ये भी विस्तार से बताया। भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व रणभूमि की पूजा के लिए सबसे वीर क्षत्रिय का शीश अर्पण करना आवश्यक है। उन्होंने ये भी बताया कि धर्म की विजय के लिए इस युद्ध में सबसे पराक्रमी योद्धा का आत्म बलिदान आवश्यक है, और वो बलिदान केवल बर्बरीक ही दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बर्बरीक उन 2 योद्धाओं में से एक थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरे थे अर्जुन,
जिन्हें ये दर्शन युद्ध के दौरान मिला था। इस दिव्य सच्चाई को समझकर बर्बरीक ने भगवान विष्णु रूपी अपने गुरु को धर्म की विजय के लिए निसंकोच अपना शीश समर्पित कर दिया। ये महान बलिदान बर्बरीक ने फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में दिया और तभी से वे शीश के दानी अर्थात अपने सिर का दान देने वाले महावीर के रूप में पूजे जाने लगे। बर्बरीक का ये महान बलिदान उनके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम माना जाता है। अपने पिछले जन्म में बर्बरीक एक यक्ष थे, जो कि एक प्रकार के अर्धदैवीय प्राणी होते हैं और खजानों की रक्षा करते हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा और अन्य देवता भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ में पहुंचे और धरती पर बढ़ते अधर्म की शिकायत की। उन्होंने कहा कि वे अब मनुष्यों के पाप और अन्याय को सहन नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए वे भगवान विष्णु से सहायता मांगने आए हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही पृथ्वी पर मानव रूप में अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। तभी एक यक्ष ने घमंडवश कहा कि वो अकेला ही धरती से सारे पापियों और अधर्मी शक्तियों का विनाश कर सकता है और भगवान विष्णु के अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने उस यक्ष को शाप दिया कि जब अधर्म के नाश का समय आएगा तब सबसे पहले भगवान विष्णु स्वयं तुम्हें ही मारेंगे। अर्थात वो यक्ष अपने उद्देश्य को कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। इस शाप के फलस्वरूप वो यक्ष बर्बरीक के रूप में जन्मा और भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए बर्बरीक से उसका शीश दान स्वरूप मांग लिया। बलिदान के पूर्व बर्बरीक ने श्री कृष्ण से अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की कि वो महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने ये इच्छा स्वीकार की। बर्बरीक ने श्रद्धा पूर्वक अपना सर काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सर जीवित रखा और उसे एक पहाड़ी की चोटी पर स्थापित कर दिया, जहां से वो विशेष दृष्टि के माध्यम से संपूर्ण महाभारत युद्ध को देख सका। युद्ध समाप्त होने के बाद पांचों पांडवों के बीच ये बहस छिड़ गई कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ योद्धा कौन है और इस विजय का असली श्रेय किसे जाता है। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि वे बर्बरीक के शीश से इस प्रश्न का उत्तर पूछें, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण युद्ध को देखा था और वो निष्पक्ष निर्णय दे सकते थे। जब पांडवों ने बर्बरीक से पूछा कि उनकी विजय का श्रेय किसे जाता है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि इस युद्ध में यदि किसी का पूर्ण योगदान रहा है तो वो केवल भगवान श्री कृष्ण का है। उनकी सलाह, उनकी उपस्थिति और उनकी रणनीति ने ही पांडवों को विजय दिलाई। उन्होंने आगे कहा कि पूरे युद्ध में मैंने दो ही शक्तियां सक्रिय देखी। एक तो भगवान का सुदर्शन चक्र जो संपूर्ण रणभूमि में घूम रहा था और अधर्मियों का संहार कर रहा था। दूसरी मां महाकाली, जिनकी जीभ रणभूमि पर फैली हुई थी और वे पापियों को अपनी बलि बना रही थी। उन्होंने कहा कि जो मारे जा रहे थे वे भी कृष्ण थे और जो मार रहे थे वे भी कृष्ण ही थे। मैंने केवल कृष्ण का सुदर्शन देखा। बर्बरीक के इन वचनों में भागवत गीता का सार समाया हुआ था। पांडवों को तब ये बोध हुआ कि वे तो केवल भगवान के हाथों की कठपुतलियां हैं, जिन्हें धरती से अधर्म का अंत करने के लिए चुना गया है। वास्तव में ये विजय भगवान विष्णु और देवी महामाया की थी, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए ये लीला रची थी। युद्ध समाप्त होने के बाद बर्बरीक का शीश उनके शरीर से पुनः जोड़ा गया और वे वहां से विदा होकर संसार में शांति का संदेश देने निकल पड़े। उनकी अपार भक्ति और महान बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक वरदान दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से जाने जाएंगे, जो स्वयं श्री कृष्ण का ही नाम है और अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इस प्रकार बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है।
राजस्थान के खाटू में स्थित खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। वहां भक्त उनकी महानता के भजन गाते हैं और उस योद्धा से आशीर्वाद मांगते हैं जिसने कभी युद्ध नहीं लड़ा लेकिन सबसे बड़ा बलिदान दिया। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई खास कहानी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जय श्री कृष्णा।